कार में रजनी, भारत टुडे न्यूज़ से आप देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से बैठे हैं और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। वहीं किसानों की मांगों को लेकर किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित भी किया और किसानों के साथ हो रहे धोखों को लेकर पत्रकारों के साथ समझ अपनी बात रखी और कहा, जिस तरह से प्रशासन किसानों के साथ छल कपट और धोखा कर रहे हैं ये गलत है। जबकि सरकार की मानसा साफ तो है लेकिन किसानों के हक में है और अपनी बात जारी रखी सुधीर त्यागी जी ने। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। धन्यवाद। देश में किसानों का मुद्दा दोबारा उठाए, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ किसानों का जो मुद्दा है ये किसानों का जो जायज मुद्दा है और मेरी पीड़ा ये है कि मेरे क्षेत्र का किसान जिसने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और कैसे उत्तर प्रदेश का विकास हो, कैसे हमारे जेवर क्षेत्र का विकास हो, सबको एक तरफ करके अपनी माँ, अपनी ज़मीन सरकार को दे दी। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हमारे क्षेत्र में अगर ये एयरपोर्ट नहीं आया हुआ था तो हमारा विकास नहीं होता, लेकिन अब हमारा विकास नहीं विनाश होने जा रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि 6-6 महीने हो गए, 8-8 महीने हो गए मेरा किसान धरने पे बैठा हुआ है। ये रोज लॉ अथॉरिटी के लोग जाते हैं, एसडीएम जाते हैं, ओएसडी जाते हैं, एसीओ जाते हैं, डीसीपी जाते हैं और उसको किसान को झूठा आश्वासन देकर वो चले आते हैं कि भाई अगले हफ्ते निपटा देंगे और एक भी मुद्दा हल करने का काम नहीं किया है। जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मैं इस यमुना अथॉरिटी से, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से, नोएडा अथॉरिटी से कहना चाहता हूं जो किसानों की लंबित मांगे हैं। जैसे किसानों की सबसे बड़ी मांग है जो ये यमुना एक्सवे हाईवे बना, इसमें जब जमीन गई इसमें 64% मिलना था, 7% प्लाट मिलना था और जो एयरपोर्ट में जमीन गई है उसमें नौजवानों को नौकरी देनी थी। ना तो आज तक नौजवानों को नौकरी मिली है और ना ही 64% मिला है। और जो हमने ये समझौता किया, मैं कागज दिखा रहा हूँ, ये अरुण वीर सिंह सीओ लिख के दे गए मेरे को, सीओ जो मैं ले रहा हूँ आपके हाथ में, सारी शर्तें हैं। हमने सारे सेक्टर आपसी सहमति से खुलवा दिए और आपसी सहमति पे 10% प्लाट देने का काम करेंगे, ना तो वो प्लाट मिल रहा है। और जो पेरिफेरियल बनाते गांव के तरफ कि हम आबादी छोड़ के गांव के चारों तरफ 20 मीटर की रोड बनाएंगे कि उसके तरफ अथॉरिटी नहीं जाएगी, ना उसका निपटारा करा है, ना तो आबादी का निस्तारण हो रहा है, ना नौकरी का निस्तारण हो रहा है और ना ही मतलब किसानों को उचित मुआवजा मिल रहा है। तो सारी जो लंबित मामले पड़े हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो धरना किसान दे रहे हैं आज भी, मैं उनके धरने का समर्थन करता हूँ और मैं गांव-गांव जाकर मैं सभी जो किसान संगठन है उनसे बात करूंगा और किसान हमारे क्षेत्र का ये चाहता है आंदोलन करें सभी किसान, तो उनसे बात करूंगा। अगर ये सारी मांगें नहीं मांगी गई तो ये फलेदा कट पे अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और किसानों की मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कई बार हमने काम किया है। हम अपने विधायक के द्वारा भी, अपने सांसद के द्वारा भी, सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको अपनी बता चुके हैं। और पीछे जो हमें लिख के दिया था तो हमारे विधायक के सामने ही लिख के दिया था और हम उसके बाद मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया कि अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठ के ये सारे अथॉरिटी वाले जो सुलझाने, लेकिन ये अथॉरिटी वाले सुलझाना नहीं चाहते। लाल फीताशाही सरकार और किसान का टकराव चाहती है। इसलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और मैं आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब किसान जमीन देने के लिए तैयार है तो किसान को उसकी सुविधा देने में, किसान के बेटे को नौकरी देने में, किसान के जो जमीन ली जा रही है उसके बदले में प्लाट देने में दिक्कत क्या है, उचित मुआवजा देने में दिक्कत क्या है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। आप लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि वहाँ लाल फीताशाही जो अफसर है वो सुनने को तैयार नहीं, तो क्या लगता नहीं है कि जो सरकार का जो शिकंजा जिस तरीके से कसना चाहिए अधिकारियों पर, वो सरकार कस नहीं पा रही है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पहले भी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। आज मेरा फिर वही सवाल है, फिर कह रहे हो कि आप कहोगे कि मैं सरकार को बचाना चाहता हूँ और अफसर को फंसाना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल अफसरशाही निकम्मी है, मैं कहना चाहता हूँ। और सरकार पूरा शिकंजा कस रही है, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन ये हल ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डीलर हैं। ये जितनी भी अथॉरिटियां, मैं कह रहा हूँ आपसे, हमारे किसानों की जमीन पे तो खेल खेल रही हैं। हमसे ये 4300 रुपये मीटर ले रही हैं और 1 लाख रुपये मीटर बेच रही है। ये कहाँ से खर्च आइए मुझे आप। तो मैं कह रहा हूँ ये तो किसान जो है आंदोलन पे जो आमादा कर रही है, अथॉरिटियां कर रही है, सरकार नहीं कर रही है।